चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, उससे ऐसा लग रहा था कि भारत से कोविड-19 का सफाया हो चुका है। हालांकि कई गाइडलाइंस के बावजूद कोरोना की रफ्तार बढ़ती चली गई और आयोग चुनाव कराने में तो माननीय रैलियों को संबोधित करने में मस्त रहे। स्थिति यह हो गई कि चारों तरफ से रोने की आवाजें आने लगी और श्मशान घाट पर शवों को जलाने की जगह कम पड़ती चली गई। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, रैलियों को नहीं रोका, थोड़ी सी किरकिरी हुई तो आंशिक संशोधन जरूर कर दिया, लेकिन नेताओं की धुआंधार प्रचार और आम लोगों की लगने वाली बेहताशा भीड़ को रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि आज कोरोना विश्व में सबसे ज्यादा भारत के लोगों को संक्रमित कर दिया और हमारे आदर्शवादी प्रधानमंत्री अपना सारा ध्यान और संसाधन बंगाल के किले को फतह करने में लगा दिए, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। ऑक्सीजन की घोर कमी से देश के कोने कोने से लोगों की मरने की खबर आ रही है। एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों की मौत प्रतिदिन, और इसके जिम्मेवार हैं चुनाव आयोग। आज मद्रास हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार हैं। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि यदि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का चार्ज लगाया जाए तो गलत नहीं होगा। कोरोना संकट में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से मनमानी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल चुनाव के बहाने जिस तरह से अपनी आंखें कुछ दिनों के लिए बंद कर लिए थे, वह देश के साथ घोर अन्याय था। लाशों के ढेर पर चुनाव कराना कहां तक जायज था? शायद ही देश आपको माफ करे। देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री से एक ही सवाल पूछ रहा है कि पिछले वर्ष जब हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं था, तब स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में थी। देश के आम और खास ने पीएम रिलीफ फंड में हजारों करोड़ रुपए डोनेट किए। उससे ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया? पीएम रिलीफ फंड से आपने वेंटिलेटर खरीदकर देश के कई अस्पतालों में भेजा, लेकिन आज तक वह चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं आपके मंत्री उसकी मॉनिटरिंग की? आप तो गरीब जनता की बात करने वाले आदर्शवादी प्रधानमंत्री थे। थोड़ा बताएं कि आज कोरोना की इस भयावह स्थिति में गरीब लोग अपने परिजनों को देश या राज्य के किस अस्पताल में भर्ती कराएं? किस अस्पताल में उनके लिए बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था आपने करवाया है? माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के लोगों ने आपको समझ भी लिया और बारीकी से पढ़ भी लिया है। आपको भी सिर्फ कुर्सी ही चाहिए। आपको यह बात समझ नहीं आई कि देश के लोगों ने सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री आपको बनाया है और आप एक अदना सा बंगाल के लिए लाशों की ढेर लगवा दिए। इतना ढेर कि श्मशान छोटे पड़ने लगे। लोगों को मुक्ति के लिए 15 से 20 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। पटना से लाइव इंडिया के लिए अजीत के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।